हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लाए हैं क्लास 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन, जिसको हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ठीक है, तो आज ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे 2.1 का और 2.1 के पहले जो उदाहरण है उसका, और कुछ बेसिक बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए हमने साइन इनवर्स x इक्वल टू ले लिया थीटा। ठीक है, इसी को इन्वर्स कहते हैं। पावर में -1 होता है, त्रिकोणमिति के पावर में -1 रहेगा तो उसको इन्वर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो देखो इसका क्या होता है कि x इक्वल टू, अगर इधर साइन इनवर्स रहता है तो वो बराबर के बाद जाएगा तो वो सिंपल हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है, यानी कि वो हो जाएगा साइन थीटा। एक तो ये आपने जान गया। अगर मान लीजिए कि अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है? x हमने मान लिया। साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लिया? x मान लिया। तो देखिएगा उसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो थीटा इक्वल टू, इधर देखिए साइन क्या है? सिंपल है, तो बराबर के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो ये आप दोनों समझ गए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे पे। जैसे देखिए ये साइन x का इन्वर्स अगर रहेगा, साइन x का अगर इन्वर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/sin x। ये इन्वर्स अलग है, ये इन्वर्स अलग है। देखिए ये साइन इन्वर्स तब जाके x हो रहा है, और ये साइन x का इन्वर्स है, इसलिए इसका मीनिंग क्या हो गया? 1/sin x, 1/sin x। अगर मान लीजिए अगर 2 के पावर हमने 2 दे दिया, तो इसका अर्थ होता है क्या? वो 1/2 के पावर 2, यानी कि 1/2 गुने 2 यानी 1/4 कहलाता है। ऐसा समझ में? तो देखो ये जो मान है ये अलग चीज़ है, और ये आपका जो इन्वर्स है वो अलग चीज़ है। तो हमें पढ़ना क्या है? इन्वर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, यानी कि ये वाला पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि अगर साइन इनवर्स x अगर कहीं लिखा है तो उसको कहीं कहीं ARC, आर्क साइन x भी बोलता है। तो कहीं भी अगर आपको लिखा रहेगा आर्क साइन x, तो आप समझ जाएंगे कि साइन इनवर्स x मीनिंग हुआ उसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स x। अगर आपको मान लीजिए कि कहीं कॉस इनवर्स x को क्या लिखेगा? ARC, आर्क कॉस x, आर्क कॉस x। तो कहीं भी अगर आर्क कॉस x दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका बेसिक क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको बात करने से पहले हम कुछ फार्मूला आपको लिखवाते हैं, जो कि आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं। क्लास 10th में पढ़कर आए हैं 0 से 90 डिग्री तक मान, साइन 0, कॉस 0, tan 90, साइन 90 पढ़कर आए हैं। तो वही आप हमको वही हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मान लीजिए ये हो गया हमारा थीटा, उसके बाद हो गया 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए हमने ले लिया यहाँ पे साइन थीटा, फिर ले लिया हमने कॉस थीटा, फिर हमने ले लिया टैन थीटा, फिर हमने ले लिया कॉट थीटा, फिर हमने ले लिया सेक थीटा, फिर हमने ले लिया कॉसेक थीटा। क्या ले लिया बाबू? कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आइए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि पाई त्रिकोणमिति में 180 डिग्री है ना। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है। ठीक है, यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपके π/2 की कहीं बात आ जाए तो उसका मतलब 90 डिग्री होगा। π/3 की बात आ जाएगी तो उसका मतलब 60 डिग्री होगा।
पाई बाई अगर 4 की हम बात करेंगे तो उसका हो जाएगा 45 डिग्री। अगर पाई बाई अगर हम 6 की बात करें तो उसका मतलब 30 डिग्री। देखिए ये जो हमने लिखवाया आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कितने डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं। तो ये तो 0 छोड़िए, 30 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पाई बाई 6, तो उसके पाई बाई 6, यहाँ पे पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 3 और यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है, और आपको पता है 10th क्लास में पढ़े हैं ये सब मान। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसका अपोजिट कॉस में होता है, ये कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, फिर कॉस 45 का मान सेम ही होता है साइन के बदला, और कॉस 60 के मान हो जाता है 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाता है 0। टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 के 1 होता है, टेन 60 का होता है √3 और टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है बाबू, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। यहाँ पे कॉट 30 का मान क्या होगा, √3। यहाँ पे कॉट 45 का मान क्या होगा, 1। कॉट 60 के मान क्या होगा, तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 का मान हो जाएगा 0। सेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 45 का मान होता है √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अपरिभाषित। फिर यहाँ कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित और ये हो जाएगा 2, ये √2 और कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अभी इसी लेक्चर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2.1 हम जब पढ़ाएंगे तो 2.1 में इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, और ये पूरा पड़ेगा। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए। अब जो आपका 2.1 में यूज होगा वो क्या है हमारे पास, देखिएगा। जैसे कि अगर साइन इनवर्स माइनस का x है तो उसका मान होता है माइनस के साइन इनवर्स x। उसके बाद कॉस इनवर्स अगर माइनस का x है तो उसका मान होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर तीसरा है tan इनवर्स माइनस का x है तो उसका मान होता है माइनस के tan इनवर्स x। चौथा अगर कॉट इनवर्स माइनस का x है तो वो हो जाएगा पाई, वो हो जाएगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स x। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस का x रहेगा तो वो हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। उसके बाद कॉसेक इनवर्स माइनस का x रहेगा तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि ये क्या है हमारा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको यही दो आपको 2.1 क्लियर कर देंगे, कि ये कर देगा और अभी हम जो मान लिखवाए आपको वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। चलिए, जैसे हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, देखिएगा। जैसे आपसे एग्जाम्पल हम फर्स्ट करवा रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहेगा कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, तो आपको पता है इसमें माइनस नहीं है, माइनस रहेगा तो अभी वो रूल लगाएंगे जो साइन इनवर्स माइनस x लिखा था। और ये साइन में बताइएगा एक कितने का मान होता है साइन में, तो साइन में एक कितने का मान होता है, तो साइन में 45 का मान होता है। कितने का मान होता है, सॉरी, साइन में 90 का मान 1 होता है, साइन में 90 का मान 1 होता है। और 90 के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, पाई बाई 2, पाई बाई 2। 90 के लिए क्या यूज किया था, पाई बाई 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बोलेंगे आपसे कि कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2। अब आप बताइएगा कॉस में 1/√2 कितने का होता है, तो 45 का होता है। कितने का होता है बाबू, 45 का होता है। ठीक है, तो 45 के लिए हम यूज करेंगे क्या, तो 45 के लिए क्या यूज करते हैं बाबू, पाई बाई 4, पाई बाई 4 इक्वल टू 45 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4। जैसे हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया कि tan इनवर्स √3। अब बताइएगा कि tan में कितने का मान √3 होता है, तो tan में 60 का मान √3 होता है।
तो आपको पता है कि 60 के लिए क्या यूज करते हैं, π/3। 60 के लिए क्या यूज किया जाता है, π/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3, π/3। फोर्थ नंबर जैसे मान लीजिए हमने दे दिया सेक इनवर्स और 2, सेक इनवर्स 2। तो बताइए आपकी सेक में कितने का मान 2 होता है, सेक में कितने का मान 2 होता है। तो सेक में कितने का मान होता है, तो सेक में होता है हमारा कितने का मान, 60 का। और 60 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, π/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। आया समझ में। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 नंबर एग्जाम्पल, जैसे दे देगा साइन इनवर्स 1/√2 माइनस का 1/√2, साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। तो देखिए इसमें माइनस हो गया ना, तो अभी हमने आपको रूल लिखवाया, क्या लिखवाया रूल बाबू, लिखवाया कि अगर साइन इनवर्स माइनस का x होगा तो वो हो जाता है माइनस के साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, माइनस तो पहले हम निकाल दिया और फिर साइन इनवर्स लिख दिया, x के बदले 1/√2, 1/√2। अब आइए माइनस हमने लिख दिया। अब बताइए साइन में कितने का मान 1/√2 होता है, तो 45 का। कितने का होता है बाबू, 45 का होता है। तो हम 45 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, π/4। तो π/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 6 नंबर अगर हम बात करते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिए ये माइनस में है, तो हमने रूल लिखवाया आपको कि कॉस अगर इनवर्स माइनस में x रहेगा तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस अगर x है तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो देखिएगा पाई तो लिखना ही है और माइनस देना है और कॉस इनवर्स देना है, x के बदले 1/2, x के बदले क्या लेंगे 1/2। तो यहाँ पे देखिएगा पाई हो गया माइनस कोस में, बताइए 1/2 कितने के मान होता है, तो कोस में हमारा 1/2 कितने का मान होता है, 60 का। कितने का होता है बाबू, 60 का। और 60 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, π/3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, π/3। इसके नीचे एक ने एक लगा देंगे, 3 एक एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 1 में 3 तो 3 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई, घटाएंगे तो कितना आएगा 2π/3। 2π/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे हम बताते हैं आपको, और आपको एग्जाम्पल कराते हैं। देखिएगा जो भी नंबर होगा आप ले लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर। जैसे हमने दे दिया सेक इनवर्स माइनस के 2/√3, माइनस के 2/√3, सेक इनवर्स माइनस के 2/√3। तो आपको पता है कि ये माइनस में है, तो इसका हमने रूल लिखवाया आपको, क्या रूल लिखवाया कि सेक इनवर्स अगर माइनस में x होगा तो उसको हम पाई माइनस क्या करेंगे, सेक इनवर्स x कर देंगे। पाई माइनस क्या कर देंगे, सेक इनवर्स x कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पाई हो गया और यहाँ पे सेक इनवर्स और x के बदले 2/√3, 2/√3। ये देखिए पाई हो गया और सेक में बताएंगे कितने का मान 2/√3 होता है, तो सेक में 30 डिग्री का मान होता है। तो हमने आपको बताया कि 30 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं, π/6, π/6 यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम π/6, इसके नीचे एक लगा देंगे, 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 6 तो 6 पाई और माइनस में पाई, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5π/6। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप समझ में आ गया। चलिए अब हम और एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखिएगा जैसे दे देगा कॉट इनवर्स माइनस के √3, कॉट इनवर्स माइनस के √3। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस में है तो इसका भी रूल हमने आपको लिखवाया, क्या लिखवाया कि अगर कॉट इनवर्स माइनस का x होगा तो आप लिख सकते हैं क्या कि पाई माइनस के कॉट इनवर्स x, पाई माइनस के कॉट इनवर्स x। तो देखिएगा यहाँ पे हो गया पाई माइनस कॉट और इनवर्स x के बदले क्या √3। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉट में बताइएगा कितने का मान √3 होता है, कॉट में कितने का मान √3 होता है छोटू, तो कॉट में √3 कितने का मान होता है 30 का। तो 30 के लिए क्या यूज करते हैं π/6। तो यहाँ पे लिख देंगे π/6, इसके नीचे एक लगा देंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा तो 6 पाई माइनस पाई, आपका आंसर कितना हो जाएगा 5π/6। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ में आएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होता है, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। ठीक है, आपका जो 2.1 है ना, जो चैप्टर 2 का जो 2.1 है या 2.1 का जो उदाहरण 1 और उदाहरण 2 है, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम चलते हैं आपके बुक से। आपके बुक का जो उदाहरण है, यानी आपका बुक एनसीईआरटी, हम कौन सा यूज कर रहे हैं बाबू? एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 पर हम बात करेंगे। चलिए आइए आप लोग मिला लेंगे। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिएगा आपका उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन है, वो देखिएगा दिया है साइन इनवर्स है ना, क्या दिया है बाबू? 1/√2। ठीक है, आइए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे छोटू, ये हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। तो बताइएगा साइन में कितने का मान 1/√2 होता है? तो साइन में कितने का होता है बाबू? 45 का होता है। और 45 के लिए हम क्या यूज करते हैं? π/4। π/4 हम किसका यूज करते हैं? 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू? π/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उदाहरण नंबर हम 2 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहे हैं हमसे, देखिएगा कह रहा है कि कॉट इनवर्स और दिया है -1/√3 का मुख्य मान। क्या बोल रहा है बाबू? मुख्य मान ज्ञात करें। तो अभी हम जो भी आपको करवा रहे थे एग्जाम्पल, वो सब मुख्य मान है। क्या है बाबू? मुख्य मान है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू? कॉट इनवर्स -1/√3। तो हमने आपको रूल लिखवाया है। क्या रूल लिखवाया है छोटू? तो रूल लिखवाया है कि अगर कॉट इनवर्स अगर माइनस में होगा तो उसके लिए हमने रूल का लिखवाया कि कॉट इनवर्स अगर माइनस में x होगा तो हो जाता है पाई माइनस के कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? पाई ले लिया, ये पाई माइनस ले लिया कॉट इनवर्स, और x के बदले क्या यूज करेंगे? 1/√3 तो पाई माइनस, और बताएंगे कि कॉट में कितने का मान 1/√3 होता है? तो कॉट में 60 डिग्री का मान होता है। कितने का बाबू होता है? 60 का। और 60 के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू? 60 डिग्री के लिए यूज करते हैं π/3। तो यहाँ पे हम लेंगे π/3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, 3 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3π - π, घटाएंगे तो कितना होगा? 2π/3। इस क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर? कितना बाबू? 2π/3। चलिए तो आप उदाहरण 1 और उदाहरण 2 समझ गए। अब आइए एक्सरसाइज पे बात करते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 की अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहा है हमसे निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा बाबू। दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो आपको पता है कि जब रूल में माइनस है, क्या है बाबू? ये हमारा कि साइन इनवर्स अगर माइनस में x है तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखवाया कि साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पहले ले लेंगे साइन इनवर्स, और x के बदले क्या है? 1/2। तो आप बताइएगा कि साइन में कितने का मान 1/2 होता है? तो साइन में हमारा 30 का मान होता है, और 30 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं बाबू? π/6, जो कि यहाँ पे हम π/6 लिख देंगे और उसके पहले माइनस है, तो -π/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कॉस इनवर्स √3/2 है ना। अब देखिए इसमें माइनस नहीं है ना, तो आप जानिए कि कॉस में कितने का मान √3/2 होता है? तो कॉस में 30 का मान होता है, और 30 में किसका क्या होता है? π/6, यानी इस क्वेश्चन का π/6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है बाबू? वो देखिएगा। क्वेश्चन 3 है कि कॉसेक इनवर्स 2। देखिए इसमें माइनस नहीं है ना, तो बताइएगा कॉसेक में कितने का मान 2 होता है? तो कॉसेक में हमारा 2 होता है 30 डिग्री का मान। कॉसेक में कितने का मान होता है? 30 डिग्री का मान, और 30 के लिए क्या यूज करते हैं? π/6।
यानी ये इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि कोसेक सेक 60 में जो होता है वही कोसेक 30 में होता है। तो कोसेक 30 में क्या होता है, 2 होता है, और सेक 60 में 2 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखेंगे बाबू। क्वेश्चन 4 है कि tan इनवर्स माइनस के √3। तो आपको पता है कि रूल हमने लिखवाया कि अगर tan इनवर्स में -x होगा तो हो जाता है क्या, माइनस के tan इनवर्स x, माइनस के tan इनवर्स x। तो माइनस हो गया tan इनवर्स x के बदले √3 है। तो आप बताइएगा कि tan में कितने का मान √3 होता है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, पाई/3, पाई/3। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा पाई/3, और पहले माइनस है तो माइनस पाई/3। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का क्या है वो देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो आपको पता है हमने रूल लिखवाया है, हमने रूल आपको लिखवाया है क्या कि कॉस इनवर्स अगर माइनस का x होगा तो हो जाता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये देखिएगा पाई हो गया माइनस का कॉस इनवर्स और x के बदले 1/2। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस में कितने का मान होता है बाबू, तो 60 का, और 60 के लिए क्या यूज करते हैं, पाई/3। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई/3, इसके नीचे 1 लगा देंगे, और ये देखिए 3 एक एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो घटाइएगा तो हो जाएगा 2 पाई/3 इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्या बोल रहे हैं बाबू कि tan इनवर्स माइनस का 1। तो आपको देखिए रूल हमने लिखवाया है कि अगर tan इनवर्स माइनस में x होगा तो हो जाता है माइनस का tan इनवर्स x, माइनस का tan इनवर्स x। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और tan इनवर्स x के बदले क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो माइनस के tan इनवर्स, अब आप बताइएगा कि tan में कितने का मान 1 होता है, तो होता है 45 डिग्री का, और 45 डिग्री के का लिए यूज करेंगे बाबू पाई/4। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा पाई/4, यानी पहले से माइनस है और इसका पाई/4, यानी आपका माइनस पाई/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। तो आपको बताइए इसमें माइनस नहीं है ना, तो आप जानते हैं कि सेक में कितने का मान 2/√3 होता है, वो 30 का होता है, और हम 30 के लिए क्या यूज करते हैं बाबू पाई/6, पाई/6 यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट में पाई/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखेंगे। वो दिया है हमें बाबू कॉट इनवर्स और दिया है √3। तो आप बताइएगा इसमें माइनस नहीं है ना, तो कोट में कितने का मान √3 होता है, वो 30 का होता है ना। tan में 60 का √3 होता है और कोट में 30 का होता है। तो 30 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं पाई/6, पाई/6। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर पाई/6 इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो अब देखिए इसमें रूल क्या लगेगा, इसमें रूल हमारा है कि कॉस इनवर्स माइनस अगर x होगा तो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स, और x के बदले क्या है 1/√2, 1/√2 है। तो यहाँ देखेंगे पाई हो गया माइनस कॉस में कितने का मान 1/√2 होता है, तो कॉस में 45 का होता है, साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 होता है। तो 45 के लिए क्या यूज करते हैं बाबू पाई/4, क्या यूज करते हैं पाई/4। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई/4, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, 4 एलसीएम 4 पाई और माइनस पाई, हटाइएगा तो 3 पाई/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन 10 बोल रहे हैं हमसे कि कॉसेक इनवर्स
माइनस के रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूल हमको पता है कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो क्या लिखते हैं बाबू, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स के बदले रूट 2। तो देखिएगा माइनस कोसेक में कितने का मान रूट 2 होता है, 45 का, और 45 के लिए क्या यूज करते हैं, π/4। तो π/4 इस क्वेश्चन, माइनस पहले से और π/4 आया, तो माइनस π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 10 तक हो गया। चलते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है। जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 और फिर है प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/√2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/√2, ठीक है। चलिए, तो देख रहे हैं इसमें ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। तो माइनस वाला रूल हमको पता है, क्या है बाबू पता, कि अगर cos इनवर्स माइनस एक्स होगा तो उसको हम क्या करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है। अगर साइन इनवर्स माइनस का एक्स है तो उसका होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों यूज करेंगे हम, देखेंगे tan इनवर्स 1 तो है ही, और इसके लिए क्या यूज करेंगे बाबू, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बदले 1/2। और ये देखिए ये माइनस में आएगा क्योंकि ये साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो रहा है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि tan में कितने का मान एक होता है, 45 का, और हम 45 के लिए क्या यूज करते हैं बाबू, π/4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया π/4, और प्लस पाई है पहले से माइनस, cos में कितने का मान होता है, 1/2, 60 का, कितने का, और 60 के लिए यूज करते हैं π/3। ये हमारा 45 है और ये हमारा 60 है, तो ये हो जाएगा 60 के लिए π/3 यूज किया, माइनस साइन 1/2, साइन में 1/2 कितने का होता है बाबू, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, π/6। 30 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं, π/6, तो π/6 ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 4 1 3 6 कैल्शियम हो जाएगा 12, 4 3 तो 3 पाई, और प्लस 1 से 12 पाई, और माइनस 3 चौके 12, 4 पाई, 6 दूनी 12। अब देखिएगा 3 और 12 कितना हो गया, 15 पाई, माइनस 4 और 2 6 पाई, और बट्टा में कितना 12, घटाएंगे तो आएगा 9 पाई बट्टा में 12, 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3π/4, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका है, इससे भी आसान तरीका है, वो आप देख सकते हैं, वो भी एक फॉर्मूला पे ही है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं दूसरे तरीका से, वो देखिए कैसे है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें एक रूल है बाबू, रूल क्या है वो देखिएगा। साइन इनवर्स अगर x रहेगा और प्लस में cos इनवर्स x रहेगा तो उसका मीनिंग हो जाता है π/2, यानी कि दोनों का सेम अगर x रहेगा और बीच में प्लस होगा और एक साइन इनवर्स में रहेगा, एक cos इनवर्स में रहेगा, तो उसके स्थान पर हम π/2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये तो इसका tan में कितने का मान एक होता था, π/4 का, 45 का, तो इसके जगह पे हमने लिख दिया 45 के लिए π/4। और देखिए ये cos इनवर्स माइनस का 1/2, ये एक सेम है, इसमें भी एक सेम है और दोनों इनवर्स में है, तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, π/2। क्या लिख देंगे बाबू, π/2। 4 2 कैल्शियम कितना होता है, 4, 4 एकम 4 तो पाई हो गया, 2 दूनी के 4, 2 पाई, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3π/4। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू आंसर, यानी 3π/4 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले जो हमने बनाया थोड़ा सा बड़ा बना था
और उसी क्वेश्चन को मैंने और छोटा बना दिया जो कि ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है छोटो कि कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 1/2। तो आपको अभी देखे होंगे कि इसका भी x है, इसका भी x सेम है, बट यहाँ पे देखिएगा हमने लिखवाया था कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। आप पढ़ कर आए अभी कि कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस में 1/2 कितने का होता है, 60 का, और हम 60 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं, π/3। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिख दिया π/3 और प्लस 2 है तो 2 गुना साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन में 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, π/6 तो यहाँ पे लिख देंगे π/6। 2 3 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे π/3 हो गया और यहाँ पे भी π/3 हो गया, और 3 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई, और जोड़ देंगे हो जाएगा 2π/3। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, वो देखिएगा। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 13 बोल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो ए नंबर ऑप्शन दिया है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, बी ऑप्शन दिया है -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, सी दिया है 0 लेस देन y लेस देन पाई, और डी दिया है बाबू, वो दिया है -π/2 और लेस देन y लेस देन π/2। ठीक है, क्या दिया बाबू, π/2। ठीक है, तो ये है क्या बाबू, तो ये साइन इनवर्स x का परिसर है, साइन इनवर्स x का परिसर यानी रेंज है। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -1 से लेके 1 तक, है ना। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बाबू, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के होता है मतलब कि उसके संगे लेस देन इक्वल टू होगा, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी इक्वल टू होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें इक्वल टू नहीं है, काट देंगे, इसमें इक्वल टू नहीं है, काट देंगे, इन दोनों में इक्वल टू है ना। और आपको पता है कि साइन में एक कितने का मान होता है, π/2, उसके पहले माइनस है और इधर भी π/2। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड π/2 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। इस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 भी कंप्लीट करा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आइए देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन 14 है, बोल रहा है बाबू कि tan इनवर्स √3 और माइनस के सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, मान बराबर है। ठीक है, और ऑप्शन दिया है ए नंबर में पाई, बी नंबर ऑप्शन दिया है -π/3 और सी ऑप्शन दिया है π/3 और डी ऑप्शन दिया है 2π/3। तो हम अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है वो लिख लेंगे, tan इनवर्स √3 और यहाँ पे सेक इनवर्स -2। तो देखिए इसमें तो माइनस नहीं है, इसमें तो माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो इसको हम आराम से बना सकते हैं। और इसके लिए इसमें कोई यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला, इसमें यूज करेंगे क्योंकि ये माइनस में है। तो आपको मैंने रूल लिखवाया कि सेक इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस क्या हो जाता है, सेक इनवर्स x। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमने लिख दिया tan इनवर्स √3 और माइनस, ये तो इसको बदले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये tan में कितने के मान √3 होता है, यहाँ पे एक मिनट, x के जगह यहाँ पे क्या है बाबू, 2 है। ठीक है, अब लिखेंगे इसको ब्रैकेट में। अब आइए
tan इनवर्स, tan में कितने का मान रूट 3 होता है 60 का, और हम 60 के लिए क्या यूज करते हैं बाबू π/3, π/3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम π/3 माइनस, ये हो गया पाई माइनस सेक में कितने का मान 2 होता है 60 का, और 60 के लिए क्या यूज करते हैं π/3। तो यहाँ पे लिख दिया हमने π/3। अब देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, ये हो जाएगा π/3। पहले इसको हम काम कर देते हैं, 3 1 कैल्शियम 3, तो ये हो जाएगा 3π माइनस पाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा π/3 और माइनस घटाइएगा 3π में से 1 पाई तक कितना होगा 2π, और बट्टा में कितना 3, और फिर 3 3 कैल्शियम लेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2π, और घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू -π/3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर। तो -π/3 ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हम लोग अभी नए नए चैनल किए हैं, तो इसको आप लोग सपोर्ट करिए, इस चैनल को, है ना, PVR ऑनलाइन एजुकेशन को आप सपोर्ट करिए। और मैं आपको दावा के साथ बोलता हूँ, आपकी जो भी 12th का बिहार बोर्ड में लालसा है कि हमारा इतना मार्क्स आए मैथ में, 100/100 की मैं गारंटी ले रहा हूँ। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना स्टडी करते हैं। हम लोग आपको एक अच्छा मार्क देंगे, अच्छा एक तरीका देंगे, अच्छा से समझाएंगे, बस आपको वो कंटिन्यू करना है। मेरा वीडियो आप कंटिन्यू देखिए, है ना, और आप रिवीजन करिए, एकदम 100 में 100% की गारंटी है, 100% आएगा आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।